अभी आपके और हमारे बीच युवाचार्य भगवंत पधार चुके हैं, जो निरंतर श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र के 20वां अध्याय महानिर्ग्रंथीय अनाथि मुनि का जो चरित्र है उसके माध्यम से प्रवचन फरमा रहे हैं। और उसके साथ ही पूज्यपाद कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब के रचित श्रेणिक चरित्र से श्रेणिक राजा की कथा भी आपके और हमारे सामने रख रहे हैं। तो आइए आप और हम सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने इस जीवन में सतत विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए जो विधि प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। हमारे आगम मंजूषा से चुने हुए एक रत्न की कुछ आभा को हम देख रहे हैं। जैसे रत्न परीक्षा होती है तो किससे होती है? वो उसकी चमक से होती है, उसका जो ब्राइटनेस होता है। तो आगम मंजूषा में एक से बढ़कर एक रत्न है। उन्हीं में से एक रत्न श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र और उसका 20वां अध्ययन, जो हमें अपने जीवन के कई पहलुओं में मार्गदर्शक सूत्रों को अपने में समेटे हुए। हमारा जीवन अनेक पहलुओं वाला है। आप हो, हम हो, अलग अलग समय में अलग अलग भूमिकाओं में आपको हमको जीना पड़ता है। कभी समाज, कभी परिवार, कभी स्वयं, कभी वर्कप्लेस, अलग अलग जगहों पर। ऐसे समय में हम कैसे आगे बढ़े, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, हमारे भीतर में उठने वाले भाव कैसे होते हैं और उन भावों को कैसे अभिव्यक्ति देना चाहिए, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं इसमें। हम देख रहे थे कि मगध सम्राट श्रेणिक उद्यान में पहुंचे, वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में स्थित खड़े ऐसे मुनिराज को देखा और मुनिराज को देख करके, उनके रूप को देख करके वो अत्यंत विस्मित हुआ कि ऐसा अनुपम रूप पहली बार देख रहा हूं। और सहज में उनके जो बोल निकले, आगम की गाथा में आए, अहो वन्नो अहो रूपम अहो अजस्स सोमया अहो खंती अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया। हमने चर्चा की कि व्यक्ति का प्रभाव किस बात से होता है, उसकी आकृति, उसका प्राकृतिक रंग। आप कभी भी ध्यान रखना, फोटो के लिए मेकअप ठीक है, लेकिन यदि आपको किसी के साथ जुड़ना है, आपको किसी के साथ अटैच होना है,
तो उसमें नेचुरल आपका जो रूप है वही काम आता है, आर्टिफिशियल नहीं काम आता। ठीक है, कहीं प्रोग्राम में फंक्शन में जाओ, मुझे एक भाई ने पूछा, बोले महाराज साहब अपने यहाँ पर प्रवचन में आते हैं तो ये नेल पेंट लिपस्टिक ये सब ये चलता है क्या? मैंने कहा भाई हमको चलता है, हमारे कई साधु संत है वो तो आपको भरी सभा में खड़ा करके डांट दे, हम लोग नहीं इन चीजों को पर नहीं चलता। मैंने कहा देखो हमारे यहाँ 5 अभिगम में आता है सचित्त का त्याग और दूसरा अचित्त का विवेक। वही बहने हमारी कह रही है, हमारी मातृशक्ति कह रही है। अचित्त का विवेक का अर्थ ये होता है कि हमारा पहनावा, हाँ जी प्रकाश, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। हम देखो ना हमारे यहाँ बंधुओं के लिए सामयिक में चद्दर चोलपट्टा ही, क्यों? सादगी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। यहां का गहना ही सिंप्लिसिटी है। धर्म स्थान में सबसे ज्यादा यदि आपको कोई मेकअप करना है तो वो कौन सा करना है? सादगी वाला। जितना सादगी आपके चेहरे पर, जितनी सादगी आपके शरीर में होगी, आप समझ लो आप उतने ज्यादा एक तरह से धर्म स्थान के लिए मैचिंग हो। जैसे शादी में जाना हो तो सज धज के ही जाना है, आपके रेगुलर में नहीं पहुंचते हो। तो वो वर्ण, वो रूप जो प्राकृतिक है, कहां उन मुनिराज को किस प्रकार के ऐसे थे। और वो मगध सम्राट जो उनसे प्रभावित हुआ, उनके आकृति से जो तप तेज से दीप्तिमान थी, उनके उस प्राकृतिक चमक से जो विदाउट मेकअप थी, उनकी क्षमा, उनका वो समाधान चेहरे पर दिखाई देने वाला, वो सौम्यता और भोगों के प्रति अनासक्ति। क्योंकि जिसको भोग चाहिए वो कहां जाता है? वो कहां जाता है? वो ऐसे स्थानों पर पहुंचता है जहां इंद्रियों के विषय को पोषण मिलता है। और वो मुनिराज उद्यान में पेड़ के नीचे ध्यानस्थ खड़े हैं, क्योंकि उनकी भोगों में आसक्ति नहीं। जिसकी भोगों में आसक्ति होती है वो इधर उधर झांकते रहता है, कहाँ क्या दिख रहा है, इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, इसने कैसे ये पहन रखे हैं, उसने कैसे पहन रखे, इसके पास कौन सा मोबाइल, ये कौन सी गाड़ी में आया, ये कौन से कपड़े पहने, इसका ब्रांड कौन सा, उसका ब्रांड कौन सा है, इसकी पर्स कौन सी, उसकी पर्स। ये भोगों में आसक्ति, भोगों में आकर्षण। लेकिन जिनको भोगों में आकर्षण नहीं, वो स्थिर शांत। हमने पूज्य गुरुदेव को देखा, गुरुदेव को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हुई, उसके कारण चक्कर आते थे, तो हमको बेल्ट डॉक्टर की सलाह से लगाना पड़ता था गुरुदेव की गर्दन। मैंने तो गुरुदेव की हमेशा नजरें भी नीची, गर्दन भी नीची, कभी ऊपर नहीं, कोई उनको लेना देना ही नहीं। भोगों में आसंग गया, वही तो प्रभाव करती है, वही तो इंप्रेशन करती है। आपको लगता है मैं बहुत डेकोरम करके जाऊं तो उससे मेरा इंप्रेशन पड़ेगा, गलत फहमी है। ये आज के इस प्रकार के बिजनेसमैन द्वारा और आज के प्रोफेशनल्स द्वारा आपके सामने वो भ्रम का ऐसा ये खड़ा कर दिया है, विश्व खड़ा कर दिया है कि उस गलतफहमी में आप न जाने कितनी चीजें अपने शरीर में लगा रहे हो, कितनी चीजें अपने घर में ला रहे हो, कितनी चीजें आसपास होता है। वो उन्होंने एक भ्रम का ऐसा तैयार कर दिया आपको, उसी में जी रहे हम। जो वो कहे वही सही लगता है, वो कहे ये पदार्थ अच्छा है तो हमको वही अच्छा लगता है। माँ के दूध से वो क्या होता है, सीरेमल किरेमल क्या होता है, वो ज्यादा अच्छा। फिर जब वो इसका फूड एंड ड्रग वालों का आता है, नहीं नहीं उसमें तो शक्कर बहुत है, बच्चों के लिए खतरनाक है, फिर वो कंपनी पर दावा कर रहे हैं। अरे क्यों? प्राकृतिक आहार, नेचुरल जिसका वो अधिकारी है,
वो बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देख के, नहीं मेरा बच्चा इससे बहुत मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, पिलाते रहे खिलाते रहे। अब उसके परिणाम आ रहे, किसी की लिगामेंट कमजोर, किसी की हड्डियां कमजोर, किसी का हार्ट कमजोर, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहे, गलत फीडिंग, दिमाग में गलत फीडिंग हो रहा है, इसलिए उनको भी गलत फीडिंग कर रहे हैं। ये गलत फीडिंग लेना है, गलत फीडिंग लेना है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप जितना अपने जीवन को इन सारी चीजों से एक तरह से रखते हो, उतना आप बच करके रहोगे तो आपका जीवन सुरक्षित भी रहेगा, आनंद भी। तो उन्होंने देखा, उनके इन गुणों को देखा तो क्या किया, ये आगे की गाथा में बताते। तस्स पाए वो वंदिता कावुणयपयाहीणम नाई दूरमणासन्ने पंजलि पड़ी पुच्छई। आजकल मैनर सिखाए जाते हैं, उसके लिए स्पेशल क्लासेस होती है कि कैसे आपको ऑफिस पे जाना है, कैसे बैठना है, पाँव पे पाँव डाल के नहीं बैठना, आपको बात करते समय कैसे करना है, वहाँ पर कैसे किस प्रकार से करना है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। उसके लिए हजारों रुपए की फीस भरते हो। आगमकार हमारे लिए ये सारी चीजें सहज में देते। वो इतना बड़ा सम्राट उस त्यागी मुनिराज को जैसे ही देखला है तो तस् पाए वो वंदिता, उनके चरणों में वंदन करता है। हमारी हालत क्या है? धर्म ध्यान सब भूले रे भैया, पिक्चर शोक से देखे। धर्म ध्यान सब भूले रे भैया, पिक्चर शोक से देखे। ज्ञानी गुरुजी मिले अगर तो कर देते अनदेखे। इस विध लगा जीवन में घूण आधो फागण आधो। हमारी स्थिति है, हमको ओटीटी ठीक है। बच्चों से बात करते हैं, उनको कहते हैं पचखान ले लो, नियम कर लो, हम ओटीटी पर रात तक नहीं जागेंगे। नहीं महाराज साहब, 1 बजे के बाद में मोबाइल नहीं देखना, पचखान दे दो। हालत ये है। हम लोग चंद्रपुर चतुर्मास के प्रवास में एक जगह रुके हुए थे, तो भाई बहनों के आपस में दोनों की चल रही थी नोकझोंक। तो बहनों ने कहा महाराज साहब, ये हमारा भाई है ना, ये ऐसा बदमाश है कि मम्मी पापा कहते तो आगे के हॉल में सो जाता है, ओढ़ करके सो जाता है, उसमें ठंड पड़ रही थी, या फिर एसी लगा करके। लोगों का ये भी बहुत जोरदार तरीका है, एसी चालू कर देते हैं और ओढ़ लेते हैं। वो क्या, किस लिए एसी लगाते हैं और किस लिए ओढ़ लेते हैं, वो लॉजिक उनको ही समझता है। हमारे जैसे क्या जाने इन चीज़ों को, आपका लॉजिक आप जानो। तो वो क्या करता है, फिर वो ओढ़ करके अंदर मोबाइल चलाता है, जल्दी सोता ही नहीं, रात को अंदर मोबाइल चलाता है। मैंने कहा क्या करते रहता है? बोले मार साहब, फिर वो रात को ना आराम से रहते, कोई चीजें देखनी रहती, करते रहते। यही सारा धर्म ध्यान सब भूले रे। उनको कह दो भाई थोड़ा सा कुछ माला वाला कर लो। नहीं मार साहब, टाइम ही नहीं मिलता है ना, माला कहाँ करेंगे, सामयिक करो। बाप रे, बहुत और मुश्किल, सामयिक इतना टाइम नहीं। पिक्चर शौक से देखे, अब सीरियल देखे, सीरीज देखे, जो भी देखे। ज्ञानी गुरुजी मिले अगर तो कर देते हैं न देखे। अगर ध्यान में आ जाए कि इधर महाराज है या इधर से महाराज निकलने की संभावना है या इधर से कहीं से देख लेंगे, वो पहले अपनी कन्नी काट के निकल जाता है, कहीं महाराज पकड़ने लगे। इस तरफ आ जाइए भाई साहब, इधर इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए आप, इस तरफ, इस तरफ आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा आने वाले ध्यान रखिए। सदस्यों भाई ध्यान रखो, सबको इधर ले आओ। कोई भी आए ना तो उनको इधर, इतनी जगह है ना, अच्छी जगह आ जाएगी। धर्म ध्यान सब भूले रे भैया, पिक्चर शौक से देखे। ज्ञानी गुरुजी मिले अगर तो कर देते हैं देखे। और ये देखो मगध सम्राट, लेकिन गुणग्राहकता, इसमें क्या है? ये गुण कौन सा है? गुणग्राहकता। जिसके अंदर गुणग्राहकता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगा, वो जीवन में हमेशा समर्थ समृद्ध रहेगा।
उन्होंने गुण देखे, उन्होंने विशेषता देखी, उन्होंने त्याग देखा। जैसे ही त्याग देखा वहां पर वो झुक गए, वंदन किया। तस्स पाए वो वंदिता कावुणय पयाहिणम, वंदन किया, प्रदक्षिणा की। हमारे यहाँ ये वंदन का एक तरह से बहुत सुंदर ऐसा सिस्टम रहा, यानी जिससे हम उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट, उनके प्रति अपना ऑनर, उनके प्रति हमारे मन में रहा हुआ अहोभाव प्रकट करते। चक्कर तो आप भी लगाते हो, पर वो अलग चक्कर होता है। उस चक्कर से और चक्कर में आते हो। अब कौन समझाए, आपको वो चक्कर ही अच्छा लगता है। वो लकड़ी का भूसे का लड्डू रहता है, दिखने में अच्छा, खाए वो भी पछता है, नहीं खाए वो भी पछता है। खाए उसको ध्यान में आए, बाहर से ड्राई फ्रूट दिख रहा था, अंदर तो भूसा था। और नहीं खाता है वो देखता है, ओ ये तो लड्डू खा रहा है, उसको क्या पता भूसा भरा हुआ है, उसको नहीं पता। ये ऐसे संसार के सुख है। आप उसी चक्कर में फंसे हो, वही चक्कर लगाते हो, आप घूमते हो। पर वहीं पर गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही थी, शायद मैंने यहाँ कही हूँ, नहीं तो एक बार वापिस दोहरा दूँ। आज हमारे अनेकों स्थान स्थान से आए हुए गुरु भक्त हैं, उनको भी रिकॉल हो जाएगा। जब मैं वो भगवान गा रहा था तो हमारे बेंगलोर वालों को सबको रिकॉल हो रहा था। गुरुदेव कहा करते थे, इंसान जब जन्म लेता है तो 2 पांव वाला होता है। कितने पांव वाला होता है? 2 पांव 2 हाथ वाला। जब वो बड़ा हो जाता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, तो उसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो 2 के हाथ भी, और आप हाथ गिनाते हो, पांव कितने हो गए? अगर 2 के 4 हाथ हो गए, आप कहते हो कि नहीं 2 के 4 हाथ हो गए, तो 2 के पांव कितने हो गए? अब ये 4 पाया वाला कौन होता है? आप जानते हो, मैं नहीं। तो ये क्या हो जाता है, फिर वो बोझ ढोता है, बस वही काम करना है, उठा करके पीछे पीछे चलना है। थैले उठा के चलो, बैगे उठा करके चलो, या घसीट के चलो। आज की आपको अगर व्हील वाले मिलते तो घसीट के चलो, खुद भी घसीटो, उसको भी घसीटो। संसार है। अब क्या कहे आपको, आपकी स्थिति देख करके कई बार मन में बड़ा अफसोस होता है, लेकिन अभी वो करके क्या फायदा? उनको कुछ लगता ही नहीं, जैसे बच्चों को देखकर आपको कुछ लगता ही नहीं। अब बहुत लगता है मन में, पर बच्चे सुनते नहीं, क्या करेंगे? आपको बच्चों की स्थिति पर बड़े ही एक तरह से करुणा आती है। अरे कितना बोझा बच्चे उठा रहे, स्कूल में जा रहे हैं, हमारे समय में स्कूल पर कुछ नहीं कर सकते, वो उनका सिस्टम है। वैसे अब आप फंसे हुए, क्या करें? बड़ी मन में करुणा, हमारे नहीं, मेरे नहीं एग्जैक्टली हो, हमारे ज्ञानियों के मन में बहुत करुणा आती है आप सबको, हम सबको देख करके कि ये क्या इतना बोझ होके जाए। तो 2 पांव वाला 4 पांव वाला हो जाता है, इतना बोझ अपने माथे पर लाद लेता है। कितनी सारी वहां पर है ना, अलग अलग तरह की स्थितियों को झेलता है, बंधन में आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद में उसको अगर कुछ उसके अंदर है ना, अपने परिवार के प्रति थोड़ा बहुत एक तरह से कहीं ये जुड़ाव है, तो एक संतान भी हो जाती। नहीं तो कि नहीं भाई मैं करे ब्याह करे जितना ही गण होगा, नहीं तो मैंने करना ही नहीं, टाबर टूबर चीज को नहीं। आज तो ये बात आ गई। तो एक संतान हो गई, तो अब कितने हाथ आ गए और कितने पांव आ गए? 2, अब 6 हो गए। षटपद हमारे यहाँ किसको कहा जाता है साहित्य जगत में? भौरे को। फूलों पर मंडराने वाला जो भौरा है ना, उसको षटपद कहा जाता है, 6 पांव वाला। तो अब ये भौरे की तरह वहीं फिर ये करते रहता है, उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही घूमते रहता है। और फिर और एक संतान हो जाए तो अष्टापद। अब अष्टापद यानी तो हो गया मकड़ी का, बस वो जिसको आप स्पाइडर कहते हो। अब वो स्पाइडर हो गया। अब वो स्पाइडर क्या करता है? खुद ही अपने बुन के कर्म जाल खुद ही फंस रहे हैं हम, हर जन्म जन्म, हर जन्म जन्म यो ही तन बदलते रहे आत्मा के हम,
हर जन्म जन्म, हर जन्म जन्म सुख काशिया मिलेगा, ये हुआ भरम। हर जन्म जन्म हर जन्म। तो ये चक्कर लगाते रहे, हम संसार में चक्कर लगाते रहे, संसार के भौतिक सुखों के लिए आसपास में उन्हीं वस्तुओं के आसपास चक्कर लगाते रहे, मंडराते रहे, और इसी कारण हमारा ये भव भ्रमण मिटा नहीं। लेकिन वे भगत सम्राट जब उन्होंने देखा उस मुनिराज को, उनके त्याग को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके चेहरे पर रही हुई सौम्यता को, उनके उन सद्गुणों को, तो वे वहां पर वंदन करके, उनको प्रदक्षिणा करके और भाग नहीं गए। हमारे तो मारसा घनी जल्दी है, पाछो निकलना है, मंगलिक परमाओ गाड़ी है, वैसे कि मंगलिक सुनो, चलो आए वंदन की बहुत अच्छी बात है, वो भी कोई कम नहीं है, उसके लिए भी धन्यवाद है। लेकिन उन्होंने क्या किया, सम्राट थे, राजा उसी को कहते, राजा किसको कहते हैं आप? किसी आदमी को राजा आदमी कहते हो तो वो किसी बात की ना आगे की बातों की परवाह नहीं करता, वो राजा है, ही इज द रॉयल पर्सन, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो अपने मन का मालिक, उसको आप राजा कहते हो कि ये राजा आदमी है। अब वो तो खुद राजा ही था, सम्राट ही था, उसको कोई चिंता नहीं, उसको अच्छा लगा। नाई दूरा मनासन ने पुच्छित जो पंजलि उड़ो, उनके ना अधिक नजदीक ना अधिक दूर बैठा। यह हमारा संस्कार, यह हमारा मैनर्स, यह हमारा सिस्टम। हमारे गणधर भी जब परमात्मा के समक्ष पहुंचते थे, प्रभु महावीर के समक्ष, गणधर गौतम हो या गणधर अग्निभूति वायुभूति हो, जो भी भगवान के पास पहुंचते, भगवान को वह 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करके उकड़ू आसन से उनके न अधिक दूर न अधिक पास में बैठते। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कारण है? अति दूर बैठना ये एक तरह से अनादर का सूचक होता है। कई लोग जैसे होते ना, दरवाजे के पास की जगह ढूंढ लेते, ज्यादा दूर कहीं भी यदि हम पहुंचते हैं इस प्रकार से धर्म सभा में, या कहीं भी हम लोग यदि सभा में पहुंचते हैं, तो ज्यादा दूर बैठना ये अनादर का द्योतक होता है, और ज्यादा नजदीक बैठना ये आशातना का कारण होता है। कहीं पांव लग जाए, कहीं बोलते समय हमारे मुंह से थूक वगैरह उड़े, तो कई प्रकार की आशातना हो सकती है। हमारे शरीर का एक आभा मंडल होता है, तो महापुरुषों का आभा मंडल होता है, कहीं वो आभा मंडल हमारे निकट जाने से बाधित न हो, इसका ध्यान हमको रखना है। नाई दूरा मना सन्ने, नजदीक भी नहीं जाना, और फिर नजदीक जाने में राग भाव बढ़ता है, नजदीक जाने में हमारी कई प्रकार की मानसिक विकारों की भी संभावना रहती है। विकृतियां जो है, कुंठाएं जो है, वो कुंठाएं इनके कारण से उभर कर आ सकती है, वे विकृतियां उभर कर आ सकती है, विकृतियों को उत्तेजना मिल सकती है, विकारों को उत्तेजना मिल सकती है, इसलिए ज्यादा निकट भी नहीं, एक मर्यादा। उस समय यही तो कहा गया था, जिस समय कोरोना चल रहा था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कीप डिस्टेंस। गाड़ियों पर आज भी लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस? हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है, ज्यादातर पीछे लिखा हुआ रहता है, कोई कोई नहीं भी लिखते, लेकिन लिखा हुआ रहता है। और वैसे भी थोड़ा डिस्टेंस रख के चलने दें, नहीं डिस्टेंस रख के चले, अगर आगे वाले ने ब्रेक लगा दिया तो उसको कुछ नहीं होगा, पीछे वाले की परेशानी हो जाएगी। और वो भी अगर टूट गया तो वो पीछे वाला डिस्टेंस रख करके नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब आज ट्रैफिक जाम में ये सब चीजें मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहां तो थोड़ा गैप दिखा तो बीच में घुस जाता है,
कहीं 4 व्हीलर वाला, कहीं 2 व्हीलर वाला। हमको रास्ते के किनारे से चलते समय भी शहरों में बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। ये ओवरटेक के चक्कर में, आगे खड़े होने के चक्कर में कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिग्नल के नजदीक खड़ा हो जाऊं, इस चक्कर में किधर किधर से कोने कोने से गाड़ी डालते हैं। हम इसलिए फुटपाथ हो तो उस पर चलना पसंद करते हैं, क्योंकि फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ती नहीं है, नसीब है अब तक। अगर कुछ ऐसा सिस्टम किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले ने निकाल दिया तो हमारे उसमें भी शामत आ जाएगी। खैर, विहार सेवा वाले बहुत अच्छी सेवा देते हैं, चाहे शहरों में हो चाहे अन्य गांवों में भी हो। बेंगलोर में तो अद्भुत सेवा का वहां पर सभी लोग लाभ लेते हैं। लेकिन वो जो एक तरह से ये नजदीक वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण होता है। किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा दूरी रखो, थोड़ा नजदीक जाओ। ऐसे ही हमारी बातचीत में भी होना चाहिए, ज्यादा नजदीक नहीं, ज्यादा दूर नहीं। और संतों के पास तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हर संत गुरु स्थानीय है। हम ठीक है, अपने कुल परंपरा से जिनका उपकार है उनको गुरु मानते हैं, लेकिन संत हमारे लिए सभी गुरु स्थानीय होते हैं। अभी ये जो नया फंडा चल पड़ा है कि माने गुरु मानो, माने वंदना करो, बाकी रहने जय जिनेन्द्र करो, ये सारे एक तरह से बहुत ज्यादा हमारे संघ समाज को गलत राह पर ले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश के नाम पर और ज्यादा एक तरह से गंदगी से भर रहे हैं, संकीर्ण बना रहे हैं, संकुचित बना रहे हैं। जब आज ट्रेन का जमाना है, आज जब ब्रॉड गेज का जमाना है, हम धर्म और संघ में नैरो गेज में जा रहे हैं। हम यहां पर कितने सिकुड़ रहे हैं, हम कितने संकुचित हो रहे, विचार करने की बात है। माना अलावा दूजा रे तो मैंने जय जिनेन्द्र बोल लो, वे प्रचारक है, साधु कोणी है, क्यों? हमने ऐसी कौन सी विद्या पर हासिल कर ली, हमने ऐसा 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान हासिल कर लिया कि हमको त्रिकाल त्रिलोक का ज्ञान हो गया। हम हरेक के अंदर में झांक रहे हैं और बाहर में भी जो दिख रहा है उसके आधार पर हम अपने सर्टिफिकेट चलाए जा रहे हैं। हमने ऐसी कौन सी एफिलिएशन ले ली? अगर विदाउट एफिलिएशन कोई भी इंस्टीट्यूट एक भी सर्टिफिकेट पास करता है तो गवर्नमेंट उस पर तुरंत एक्शन ले लेती है, लेकिन हमारे संघ में, हमारे धर्मों में कोई ऐसा बंतों में कुछ है ही नहीं। जो सर्टिफिकेट दे दे उस सर्टिफिकेट को, हाँ सही है मास्टर। अच्छा, आप कहेंगे मास्टर मैं अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। हमने देखा, हम हैदराबाद में उपनगरों में विचरण कर रहे थे, एक घर के प्रांगण में प्रवचन रखा हुआ था, वहां हम प्रवचन के लिए गए। तो जिसके घर के प्रांगण में प्रवचन था उन्होंने अपने कंवर साहब को भी कहा था कि हमारे यहाँ हमारा साहब पधार रहे, उनका प्रवचन है तो आप भी आ जाओ। तो अपने ससुराल वालों के आग्रह से वो भी आ गए। अभी कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमारा तो एक खरे पुण्य है ही, गुरुदेव की कृपा है कि आप लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार है ना ये ब्याजी वाला चक्कर ज्यादा काम कर जाता है। नहीं अबे वे के तो आनो ही पड़े, माने करनो ही पड़े, ठीक है जो भी होगा। आए, प्रवचन शुरू हुआ, पूरा हुआ। प्रवचन के बाद में अंगुष्ठी अमृत बसे हो गया, वंदना हो गई। दोनों बार देखा, जैसे अभी भी हम सभा में आए तो यहाँ पर वंदना होती है, तो वो हम यहाँ पाठ को वंदन करते हैं कि एक हमारे जिनवाणी के उस सुधर्मा के पाठ को, उस सुधर्मा की परंपरा को हमारा वंदन है, प्रभु महावीर के शासन को वंदन है, व्यक्ति को नहीं होता है। लेकिन वो महाशय दोनों बार, तो मैंने उनको निकलते समय कहा, मैंने कहा भाई साहब आपको पता है क्या कि राजा प्रदेशी जब चित्त मुनि के वहां गया तो उसने उनको वंदन किए बिना ही प्रश्न पूछे, तो चित्त मुनि ने क्या कहा, मिछन केशी श्रमण ने क्या कहा, चित्त सारथी के कहने से राजा प्रदेशी गए, तो केशी श्रमण ने क्या कहा? उस समय उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा आगे निकला, फिर वो बुद्ध आए, माना गुरुदेव माने सब शिकायो कि नहीं हाथ जोड़ना कि नहीं जोड़ना।
यह ऐसी मानसिकता है जहां हम अपने गुरु को संकीर्ण नजरों से देख रहे हैं। अरे हमारे यहाँ गुरु की परिभाषा क्या है? कौन है हमारे यहाँ गुरु? हमने उसको सु कु लगा दिए। गुरु की परिभाषा वो है जो भगवान की आज्ञा में चलते हैं, जो भगवान की वाणी को जानते हैं और भगवान के बतलाए हुए मार्ग पर चलने की हमको प्रेरणा देते हैं, हमको वो मार्ग बतलाते, वो गुरु है। छत्तीसगढ़ में हम प्रवास कर रहे थे। दुर्ग के पास एक गांव है साजा, वहां हम गए। साजा है बीजा में? साजा नहीं ना, साजा मोहल्ला जी सब। तो साजा में हम गए। वहां एक बुजुर्ग श्रावक थे। उन्होंने कहा हमारे साहब हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े संत आए हुए थे, एक संप्रदाय के प्रमुख थे और उनके साथ में बाकी भी शिष्य थे। तो उनके जो प्रमुख शिष्य थे, रात को हम लोग बैठे तब बता रहे थे कि हमारे गुरुदेव और हमारे गुरुदेव के जितने भी संत हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार संयम का पालन करते हैं, इसलिए आपने सिर्फ उनको ही वंदना करना, बाकी दूसरे साधुओं को वंदना करना नहीं। अब वो श्रावक जी बड़े ही अनुभवी और मजबूत थे। हमारे प्रवर्तक रतन मुनि जी महाराज साहब के प्रति बहुत आस्थावान थे। उनको ये बात जची नहीं और उस समय सभी लोग बैठे हुए, वो खड़े हो गए वहीं पर। देखो, श्रावकों में अगर समझदारी हो, श्रावकों में अगर थोड़ा सा भी समझ हो ना, तो कितना बढ़िया काम हो सकता है। देखो, बोले महाराज साहब आप हमको ये सिखा रहे हो, आप खुद तो सबको वंदन करते हो। है, मैं क्या वंदन करता हूं? बोले आप पंच परमेष्ठी का उच्चारण करते हो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जनम। बोले हाँ बोलते हैं। तो आप पांचवा पद क्या बोलते हो? नमो मेरे गुरु के सावणम या नमो लोहे सब सावणम, क्या बोलते हो? ओ श्रावक जी ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों, संयोग ऐसा बना, ये ही मुनिराज कुछ वर्षों बाद पहुंचे। उस समय वे अपने गुरु की परंपरा से अलग हुए थे। उसी गांव में पहुंचे। रात को जब धर्म चर्चा के लिए बैठे थे, कुछ और विषय चल रहे थे, श्रावक जी खड़े हुए। उन्होंने पूछा गुरुदेव आपको वंदन करे या न करे, क्योंकि आपने हमको सिखाया था कि जो मैं उन गुरु को माने वही ये करेगा। आप तो अब दूसरी परंपरा में है, आपको वंदन करे या नहीं करे। हम नहीं समझते, हम अपने हाथों से अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे। क्यों? अरे जैन बनने दो लोगों को, मेरे संप्रदाय का बन करके कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे? अगर ये जैन बनेंगे तो हमारे जिन शासन की गरिमा को बढ़ाएंगे, ये हमारे परमात्मा के सिद्धांतों पर चलकर कर्म काटेंगे। लेकिन मेरे तेरे में पड़ गए तो ये जैन होकर के भी कर्म बंद कर लेंगे, तीव्र कर्म बंद कर, महामोहनीय कर्म बंद कर लेंगे। हमको ये समझना चाहिए। अनादि मुनि को जानते भी नहीं है श्रेणिक महाराज ये कौन है, किस परंपरा के, किनको मानने वाले, कुछ नहीं जानते। जैन है के बौद्ध है के वैष्णव है, कुछ नहीं पता। उनका त्याग देखा, उनका तेज देखा और वंदन किए और उनके पास बैठे और हाथ जोड़ करके बैठे। हाथ पर हाथ डाल करके नहीं बैठे, हाँ बोलो महाराज साहब क्या नहीं। ये हमारा संस्कार, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारा विनय गुण जो हमको हर तरह से योग्य बनाता है, जो हमको सत्य का साक्षात्कार करा सकता है। यदि हम सत्य के चाहने वाले हैं तो हमारे अंदर ये चीजें होनी चाहिए। जहां अच्छा है वहां हम झुके, जहां अच्छा है वहां हम रुके, जहां अच्छा है वहां पर हम अपने हाथों की अंजलि करके ग्रहण करने की मुद्रा में आ जाए, लेने की पोजीशन में आ जाए, क्योंकि वही हमारे जीवन में एक तरह से हमारी सच्ची समृद्धि है। बाकी तो ये सारा तो बस जब तक हमारी आंखें खुली है तब तक है। जैसे जब तक आंखें बंद है तब तक क्या है? स्वप्न चल रहा है। आंख खुलते ही सपना, वैसे आंख बंद होते ही, इतना ही फर्क है। वहां आंख खुलने पर सपना छूट जाता है, यहां आंख बंद होने पर सारा छूट जाता है। कहत कबीरा सुन भाई गुनिया, आप मुए फिर डूब गई दुनिया। एक बात याद आ गई, छोटी सी बात कहूं, फिर मैं थोड़ा सा श्रेणिक चरित्र भी आपके सामने बात करूंगा। एक जहाज में बोट, छोटी सी जहाज, क्रूज वाली नहीं,
हजारों लोगों को लेके जाती है, वो जहाज नहीं, छोटी सी बोट जो होती है ना, नाव, उस नाव में कुछ यात्री पार कर रहे थे, पानी में से जा रहे थे। अचानक पानी में थोड़ा सा तेज बहाव आया, नाव डगमगाने लगी, सब लोग घबरा गए और घबरा करके अफरा तफरी मची, थोड़ा आगे पीछे होने लगे, तो उससे नाव और ज्यादा। हाँ, तो वो जो नाविक था उसने कहा कि आप सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ, तो मैं अच्छी तरह से चला सकूं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे वो फंक्शन होता है बड़ा, उसमें कितना भी वो संचालक गए, बैठो सा बैठो सा बैठो सा, तो यो बाकी है, कोई सुनने के मूड में ही नहीं रहता है। एक जना उठ या तो आपस में बोल रहे, नहीं तो मोबाइल चला रहे, नहीं तो भाग रहा, जिमने जा रहा, इन्हें जा रहा, उन्हें जा रहा, माने जानो माने करो। वो जैसे हलचल मचती है, वो नाव डगमगा रही, तो सब में एकदम हलचल मची हुई, कोई सुनने को तैयार नहीं। उसी समय उस नाव में एक है ना, बिल्कुल माथे पर तिलक लगाए हुए और वो गमछा ओढ़े हुए और ऐसे एकदम से भारदस्त चेहरा और हाथ में कई अलग अलग तरह के रत्न वत्न सारे, जैसे आजकल आप देखते हैं ना, ये टीवी पर आज बहुत ज्यादा ये आया हुआ है, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। कई जने तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, आज हमारी राशि में क्या है, आज हमारे लिए कौन सा रहता है, बहुत जने सुनते रहते हैं, आज क्या होगा, आज क्या होगा। होता तो वही जो होने वाला है, लेकिन वो सुन करके थोड़ा सा मन को तसल्ली कर लेते हैं। अगर खराब भी होना है तो रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है, अच्छा भी होना है तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर चीज खराब नहीं होती, हर चीज अच्छी नहीं होती है, तो चलो वो तो फिर है ना, वहां जा करके थोड़ा अपने मन को तसल्ली कर लेते हैं। तो वो वहां से उसी तरह से पूरा, वो कितने सज धज के आते हैं आपके सामने वहां पर, वो क्योंकि वो टीवी पर आना है ना, टीवी पर जो भी आता है, रील्स में जो भी आता है ना, वो डेकोरेट होकर के आता है, उसके चक्कर में मत आना, ध्यान रखना हमारे बहनों, ध्यान रखना। ये रील्स वील्स सब है ना, झूठ है सब, मतलब बेमतलब है, फालतू है सब। तो वो जो है ना कि वहां पर वो वैसे पूरा सज धज के तैयार थे। पंडित जी थे, पंडित जी ने कहा कि कोई घबराओ मत, ये नाव डूबने वाली नहीं है, हम सब किनारे पर लग जाएंगे, ये पानी का बहाव कुछ क्षणों में रुक जाएगा, नाव अब देखो किनारे आ गई। जैसे उन्होंने कहा, उनकी बात पर सभी ने विश्वास किया, सब अपनी जगह पर बैठ गए, पानी का तेज बहाव जो था वो भी कम हो गया और वो नाव पार लग गई। अब जैसे नाव पार लग गई, नीचे उतरे, सभी जने आकर के कोई उनके पांव दबाए, कोई हाथ दबाए, कोई माथा दबाए। ओ पंडित जी, आप तो बहुत मानो, आपने कैसे देख लिया कि ये ना सब ना होने वाली। अरे भाई देखो, बात कुछ नहीं है, बात ऐसी है, अगर नाव बाहर आ गई तो आपको मेरी बात पर भरोसा हो गया, और अगर नाव डूब जाती तो तुम मैं कौन किसको पूछता। ऐसे ही है सारा कुछ। आप है ना, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत आया करो, तो वो तो आप मुझे फिर डूबमई की दुनिया। इसलिए इस सारे चक्कर की बजाय हम जहां भी इस तरह से हमें अवसर मिले तो हम रुके, हम झुके, हम थोड़ा सा वहां पर कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सम्राट श्रेणिक जो कि राजकुमार थे और पिता प्रसेनजीत ने, जिनको कई परीक्षाओं में देखा कि ये तो बहुत ही योग्य है, ये बहुत ही अपने आप में एक तरह से सारी चीजों के लिए लायक है, लेकिन मैंने तो शब्द दूसरे लड़के के लिए दिया हुआ है कि मैं उसको राजा बनाऊंगा। अगर ये यहाँ रहेगा तो इसको राजा बना नहीं सकता, और अगर ये यहाँ रहेगा तो इसकी उस बुद्धिमत्ता से और इसके इस प्रकार के कौशल्य से ईर्ष्या होकर के अन्य राजकुमार अगर यदि इसको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको नगर से बाहर निकल दिया। बोले जाओ, तो गंवार है, तो हमारे नगर में रहने लायक नहीं है, तेरे में योग्यता नहीं, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना, नहीं तो तू जा और ढोर चरा। उस समय यही होता था सबसे ज्यादा। अगर कोई ना किसी को काम कहते थे, जैसे आजकल होता है ना, तेरे को कुछ नहीं तो जा मोबाइल चला, बच्चों को भी बड़ों को भी सबको यही रहता है ना। तो उस समय में पहले गाय चराया करते थे, जैसे आप मोबाइल चलाते हो ना, गाय चराया करते थे। तो ये सब गंवार लोगों का काम होता था। अब आप अपने आप को पढ़े लिखे मानते हो, इसलिए सोफिस्टिकेटेड हो गए, थोड़े से होशियार हो गए, पर ये गंवार लोगों का काम है। जो होशियार लोग है ना, आप देखो उनका मोबाइल टेबल पर पड़ा रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं, उनके पास में बहुत सारे ऑफिस में काम रहते हैं, उनके सारे बहुत सारे अपने दिमाग में विचार चलते हैं, वो कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, वो उसके पीछे नहीं रहते। बाकी जिसको है ही नहीं कुछ, वो अपना उसी पर खेल रहा है। आप जब देख लो ना तो समझ लेना, बोलना मत बाबा, होने तो आप बोल दोगे युवाचार्य जी के सब गिमा रहे, ऐसा मत बोल देना, नहीं तो वो मेरे से भी नाराज हो जाएगा, आपसे भी नाराज हो जाएगा। मेरे से नाराज हो जाएगा तो ठीक है, यहाँ आया ही नहीं, आएगा नहीं, लेकिन आपसे नाराज हो गया तो आपके कई काम बिगड़ जाएंगे। बोलना मत, लेकिन समझ लेना कि क्या है जी। और ये वास्तविकता है। एक जगह हमने सुना कि एक व्यक्ति जो है, ये वास्तविक में घटना बता रहा हूं, जिसको आगे के सारी उनकी जितनी भी चीजें थी उसका हेड बनाना था,
लेकिन उन्होंने देखा कि भारत क्रिकेट पाकिस्तान मैच चल रही थी और उस मैच में, टेस्ट मैच में, वो व्यक्ति जो है वो पहली गेंद से लेकर के आखिरी गेंद तक, मैंडेटरी ओवर खत्म होने तक अपनी एक भी गेंद छोड़ी नहीं और जगह से हिला नहीं। उन्होंने उसी समय उसको क्रॉस कर दिया कि ये मेरे एम्पायर को संभालने के लायक नहीं है। जिसके पास इतना फालतू टाइम है वो कहाँ काम को समय देगा। इसलिए आप देख लेना, जिसको काम धंधा नहीं है, क्योंकि उस समय कहा था ना, सरकार ने भी कहा था और कई लोगों ने कहा था कि हर हाथ को काम देंगे। ये सूत्र था उस समय कि हर हाथ को काम देना, ये घोषणाएं हुई थी। तो अब हर हाथ को ऐसे तो काम देने जो किसी के बस की बात नहीं है, तो ये काम लगा दिया है, बस करते बैठो, चलते बैठो, तुमको वही काम दे दिया। आपको ही नहीं, बेनाने लागे भायाने लागे, छोटा छोटा टावरिया मांगे, समय करे बर्बाद, बोलो काई पाय रे। तो उसने कहा सैनिक को, प्रसेनजीत राजा ने, तू तो गंवार है, तू क्या लाया, वो भम्बा उठा के लाया है, तेरे जैसे गंवार को रहने नहीं, निकल जा। अभी ध्यान रखना, जो राजहंस होते हैं ना, उनको अगर कोई तेज भी बोल दे तो एक बार अगर वहां से निकल गया तो वापस लौट कर नहीं आता है। लेकिन कौवा होता है, उसको जितना हटाओ उतना जोर से आकर के चिल्लाता है। जो संकोच वाला होता है, जो शर्मिला होता है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं, वो एक बार भी कोई डांट दे तो सौधर जाता है। बाकी तो फिर उसको कितना भी डांटो, जितना डांटोगे उतना ज्यादा करता है। वो निर्लज, इन्होंने सीधा कहा, निर्लज वायस कुकरी ताड़िया आवे सवाए, उनको हटाओ तो और ज्यादा आते। हम लोग तो बिहार में देखते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, उनको जितना हट करो उतना और आगे दौड़ के आते हैं। अबे ठीक है, हम खड़े रहते, फिर भाग जाता है। तो फिर वहां से निकले तो कहते, जिनके पुण्य उदय जगमाही, तिनके कमी रहे नहीं काल। जिसके पुण्य उदय होते ना, आप सारा सामान छीन लो, उसका पुण्य नहीं छीन सकते। किसी व्यक्ति का आप जो है ना एक तरह से कपड़ा ले सकते, उसका नाप नहीं ले सकते, भाग्य नहीं छीन सकता है कोई किसी का। जब आके छीन लो ना, क्या छीन करके छीन लोगे, क्या करके कर लोगे। लेकिन पुण्य उदय है तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। वो साहस पूर्वक आगे बढ़े। एक जंगल का रास्ता, उस समय जंगल काफी थे। जैसे यहाँ से पनवेल से बंबई जाओ तो आपको बीच में एक भी खाली जगह खाड़ी के अलावा मिले नहीं, सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। उस समय आज से 2500 साल पहले हर जगह ऐसे थोड़ी दूरी पर जाओ जंगल होते थे, घने जंगल होते थे, बहुत सुंदर प्रकृति थी। उस समय आपको ऑक्सीमीटर और कॉन्सेंट्रेटर वगैरह कुछ नहीं जरूरत थी। कोई आपको जो है इस तरह से शुद्ध हवा लेने के लिए वियतनाम, अजरबैजान वगैरह जाना नहीं पड़ता था, यही सब मिल जाता था। अब लोगों को हवा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ उनको पोल्यूटेड हवा मिल रही। ठीक है, समय समय की बात है। तो जंगल बहुत थे, तो एक घने जंगल से जा रहे थे। उस जंगल में बहुत घना पेड़ था, शेल्टर की जरूरत नहीं, इतना घना पेड़ था। उस पेड़ की छांव में सोए, कोई डर नहीं, एकदम निर्धास्त होकर के एकदम। और उनकी नींद कैसी थी, सजग नींद थी। घोड़े बेच के नहीं सोते थे, जरा सा भी खुट हो जाए तो तुरंत ध्यान में आ जाए, क्योंकि वो बहुत अंदर से ऐसे अवेयर थे, जागरूक थे। तो ऐसे वे नींद लगी उनको, आधी नींद होगी, सुबह का समय होगा। कहते उनको जो कुलदेवी थी उनकी परिवार की, उस कुलदेवी का दृष्टांत हुआ, स्वप्न आया। और उसमें कुलदेवी ने कहा कि यहाँ से दक्षिण दिशा में तुम 25 योजन जाओगे। 25 योजन यानी एक योजन कितना बड़ा लंबा होता है, 4 मील का, यानी आज की भाषा में करीब 7 किलोमीटर। तो यहाँ से 25 किलोमीटर तुम जाओगे दक्षिण दिशा में, तो वहां पर तुमको एक तालाब दिखेगा और उस तालाब के पास में 2 पलाश के पेड़ हैं। ढाक के पत्ते होते हैं, वैसे पलाश का पेड़ है। उन पेड़ों के बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, चमकीले पत्थर है, उनमें रत्न है, 18 रत्न है। और उन सभी रत्नों की एक एक अपनी विशेषताएं हैं। एक पहला रत्न जो है वो जहर को हटाने वाला है, दूसरा जो रत्न है वो पानी में रास्ता देने वाला है। ऐसे सभी रत्न जो है 18 रत्न है। और वो 18 रत्न तुम ले लेना, तुम्हारा पुण्य भी बढ़ेगा और तुमको हर तरह से आनंद मंगल रहेगा। पर जब वो निकले तो मैंने कल एक बात कही थी, उतनी पूरी कर देता हूँ, बात को समय हो गया है। आज हमारे यहाँ पर मेवाड़ चंदनमाला महिला मंडल भी, बेंगलोर भी और भिलवाड़ा भी, अनेक स्थानों से हमारे श्रावक सेविकाएँ कुछ उनके भी ये रहेगी। तो मैं ये कह रहा था कि वो निकले तो क्या हुए, उनके सगुन हुए। अपने राजस्थान में इसको बहुत मानते हैं, तो सगुन हुए।
तो पहला शगुन मैंने बताया था कि गधा क्या हुआ, उनके बाईं ओर से निकला। दूसरा शगुन उनको एक सौभाग्यवती स्त्री जो है अपने गोद में बच्चे को लेकर के खिलखिलाती हुई सामने से आती हुई दिखाई दी। तीसरा उन्होंने देखा कि एक नंदी जो है, वो नंदी हुंकार की आवाज करता हुआ अपनी मस्ती में दौड़ता हुआ वहां से गुजरा। ये सारे शकुन देखे कि ये सभी क्या है, शुभ शकुन है, ये सफलता सूचक है, मंगलकारी है। और ऐसे शगुन लेकर के श्रेणी आगे बढ़े। आगे जंगल में जब गए, पेड़ के नीचे से तो उनको स्वप्न आया, उसमें उनको रत्नों का ऐसा ठिकाना मिला। फिर वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने रत्न लिए और रत्न लेकर के गांव में पहुंचे, नंदीग्राम नाम के गांव में पहुंचे। और वहां का मुखिया जो था, नंदीग्राम के जो मुखिया थे, आज की भाषा में जो सरपंच थे, वो वहां ब्राह्मण थे। तो जो भी मुखिया है उस मुखिया के पास में गए। वहां गए तो अब क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, क्या जवाब मिलता है, आगे कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा सा अपन कथा में भी देखते रहेंगे। भी एक साथ प्रेम से बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्थाणम, नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सापू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साफ लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपज्जामि, अरिहंते शरणं प्रपज्जामि, सिद्धे शरणं प्रपज्जामि, साहु शरणं प्रपज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रपज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आधरे तो अक्षय अमर।